ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो जिस समय पे देख रहे हैं उसके हिसाब से। हम लोग अभी CMA इंटर कॉस्टिंग ग्रुप 1 के इंस्टीट्यूट मैट से सम सॉल्व कर रहे हैं। मेरे पास ये लेटेस्ट इंस्टीट्यूट का मैट है जो अप्रैल 2021 एडिशन में बोल कर आया था इंस्टीट्यूट साइड पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी तक काफ़ी सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको दे दिया है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे के चैप्टर्स के लिए। ठीक है, आइए हम इलस्ट्रेशन 1 में आ जाते हैं। हो सकता है आपके पास पुराना मैट हो, तो कृपया करके मिला लें और नए मैट से सम्स करें। सम्स इंस्टीट्यूट मैट से करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट ओनली डिसाइड्स द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन एंड दैट ओनली गिव्स यू कॉन्फिडेंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सिर्फ और सिर्फ अगर आप क्लास कर लेते हो तो उससे पार नहीं लगता है। क्लास करने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा इंस्टीट्यूट मटेरियल का सारा सम्स करना ही करना है। हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। दिस क्वेश्चन इज ऑन मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एज यू कैन सी, इस तरह का सम आपके क्लास में भी किया हुआ है। पहले के मैट में ये वाला सम था ही नहीं, मतलब ऐसा लोगों को लगता था कि टॉपिक है कि नहीं है सिलेबस में। इसमें क्या दिया हुआ आप देख लीजिए। 50% और 100% पर सेल्स और प्रोडक्शन यूनिट्स दिया हुआ है। सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। 8 लाख पे 400 करने से आ रहा है 2000। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल दिया हुआ है, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो यह आएगा 800। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ये आ रहा है 1,60,000 बाई 400 करने से 400। फिक्स का मैं रेट नहीं निकाला। फिक्स का अमाउंट चाहे आप 50% पे चलो चाहे 100% पे चलो सेम है। और ये सारा डिटेल आपको पूरा ईयर का दिया हुआ है, एनुअल डिटेल है। नेक्स्ट, द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर इज 800 यूनिट्स। ये पूरा ईयर का बजटेड आउटपुट है। यू कैन से दिस एज बजटेड आउटपुट। Fixed costs are incurred evenly throughout the year. Actual fixed costs are same as budgeted. तो ये बजट अमाउंट दिया हुआ, वैसे यही एक्चुअल है। एंड देयर वर नो स्टॉक्स ऑफ बूस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग स्टॉक नहीं है। और फर्स्ट क्वार्टर में 220 यूनिट्स आपके प्रोड्यूस किए गए, 160 सोल्ड किए गए। क्वेश्चन बोल रहा है आपको एक एक करके सॉल्व करके बताना है। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब कितना होगा। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब, तो पार्ट ए में बहुत ईजी है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब कितना होगा। प्रोडक्शन का फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 160। उससे आप एब्जॉर्प्शन रेट पहले निकालेंगे तो होगा 1,60,000 बाई बजटेड आउटपुट विच इज़ 800 यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड है 220। दिस इज कमिंग 44,000। तो आंसर हियर इज 44। आप उसको लिख के करेंगे ऑफकोर्स। ऐसे तो देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो आपको तो आंसर ही बैठाना है, फाइनल रफली करना है। सेकेंड आ रहा है व्हाट वुड बी अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो पहले एब्जॉर्ब्ड अमाउंट पता होना चाहिए विच इज़ 44। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब ये सब फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपको करना है। ये सारा चीज़ फॉर फर्स्ट क्वार्टर ही आप कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल डिटेल्स फर्स्ट क्वार्टर का है। अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स के लिए पहले मेरे को एब्जॉर्ब्ड अमाउंट चाहिए, फिर एक्चुअल अमाउंट चाहिए। एक्चुअल एज यू कैन सी इज़ 1,60,000। उसको एक क्वार्टर के लिए अगर आपको निकालना है तो कितना होगा, 40,000। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4,000। तो 4,000 इज़ ओवर एब्जॉर्ब्ड। 4,000 इज़ ओवर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है। फिर व्हाट वुड बी द प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन एंड एज पर मार्जिनल। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मेट बना के अभी कर लेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। तो फॉर्मेट अगर आपको याद है इसका तो आप सम कर लोगे आराम से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ जस्ट लाइक कॉस्ट शीट। ठीक है। तो पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका रेट मैंने आपका वर्किंग नोट यहीं पे कर दिया था आपको एग्ज़ाम में। अभी तो रफ वर्क करना है बस। 800 रुपया यहाँ पे है, तो 800 इंटू 220। 800 इंटू 220 जब रिटन एग्ज़ाम होता है ना, तो ये सब आपको अच्छे से वर्किंग नोट बनाना पड़ता है और ब्रैकेट में वर्किंग भी लिखना पड़ता है।
फिर फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड है 44, टोटल आ रहा है 220। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है 220 यूनिट, उसमें से 160 सोल्ड हो गया तो 60 बच गया। तो 2,20,000 बाई 220 इंटू 60 करने जा रहा है 60,000। ये माइनस करके आ रहा है 1,60,000। दिस इज COGS। ठीक है, फिर आपका सेलिंग कॉस्ट आ जाएगा, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 400 रुपया करके, तो 400 इंटू 160 यूनिट सोल्ड पे आपको जाना पड़ेगा। तो दिस इज 64 एंड वेरिएबल आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस के बाद फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस। देखिए एक क्वार्टर का अमाउंट लेना है, ध्यान रखना है, एक क्वार्टर का 240 दिया हुआ पूरा साल का, और एक क्वार्टर का लेना है। 240 इंटू 1/4 करके आ रहा है 60,000। और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में ध्यान रखना एक्चुअल अमाउंट नहीं लेना होता है, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट लेना होता है। तो ये कितना आ रहा है 160, 64 और 60 करके 284। ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, और आपका सेल्स आपको मालूम है 2000 यूनिट का। इसमें एक और एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, ओवर एब्जॉर्प्शन को और अंडर एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट कर लेते हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब खर्चा होता है तो कॉस्ट में ऐड होगा, और ओवर एब्जॉर्प्शन है तो वो इनकम है तो उसको आप लेस कर लोगे। ओवर एब्जॉर्प्शन 4000 हुआ, मतलब आपका एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड कम लगा, आपने ऊपर में ज़्यादा लिख दिया है, तो ये माइनस करके आ रहा है 280। दिस विल बी कॉल्ड एज नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर प्रॉफिट है, फिर सेल्स है। सेल्स 2000 रुपया करके है, तो 2000 इंटू 160 करेंगे 3,20,000 आएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट खड़ा हो रहा है 40,000 का। ठीक है, 2000 इंटू 160। सो दिस वे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज डन। देन मार्जिनल कॉस्टिंग में आ जाओ। सेल्स आपका सेम ही रहेगा 3,20,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वो सेम ही आएगा 176। अब यहीं पे स्टॉक काट देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो 176 में रेट है 800 करके इंटू 60, तो ये आएगा 48। ये माइनस करके आएगा 128 इनर कॉलम। ये आ गया वेरिएबल COGS। फिर ऐड करेंगे आप वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, तो ये 64 सेम रहेगा, ये 192 आएगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 192 आप बाहर में लिख सकते हैं। ये माइनस करके आ रहा है 128, दैट इज कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट सारा का सारा एक्चुअल अमाउंट होगा। एक एक्चुअल में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट होगा विच इज़ इक्वल टू 44, और एक फिक्स सेलिंग कॉस्ट होगा, फिक्स सेलिंग कॉस्ट होगा विच इज़ इक्वल टू 60। सो दोनों माइनस करके आ रहे हैं 44 नहीं होगा, 40 होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल अमाउंट 40 है ना, ऊपर में निकाला था ये रहा। तो ये आ रहा है देखो 1 लाख माइनस होने से 28,000। सो ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मली प्रॉफिट के बाद रिकॉन्सिलेशन भी पूछता है, बट यहाँ पे नहीं पूछा है रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेंगे जो है 40,000, इसमें से लेस कर देंगे, 40 और 28 का डिफरेंस में 12 क्यों लेस हो रहा है? क्योंकि ये एक स्टॉक डिफरेंस है। बेसिकली ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस आता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस आप देखिए 40,000, 60,000 और 48,000 का डिफरेंस 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अगर आप माइनस करेंगे
तो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। सो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड क्यों लेस हो रहा है? जैसे क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को बढ़ाता है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बढ़ाता है प्रॉफिट को, तो यहाँ पर 60,000 से प्रॉफिट बढ़ा है और यहाँ पे 48,000 से प्रॉफिट बढ़ा है। सिंस आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट किए तो एब्जॉर्प्शन में क्या चेंजेस लाने से वो मार्जिनल से मैच हो जाएगा। तो 60 से बढ़ा हुआ है, 48 से बढ़ा हुआ है, तो इसको 12 से घटाएंगे तो मैच हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाते हैं आपको। इलस्ट्रेशन 2 देखो। ये रहा, देखो इसमें क्या बोल रहा है। एबीसी लिमिटेड इनकर्स फिक्स कॉस्ट ऑफ 3 लाख पर एनम। It's a single product company with annual sales budgeted to be 70,000 units and sale price is 300, variable cost is 285, so contribution per unit is 15. Company is deliberating upon an increase in selling price of the product to rupees 350. This shall be required in order to improve the quality of the product. It is anticipated that despite increase in selling price, the sales volume will remain unaffected. However, fixed cost will increase to 4,50,000 per annum and variable cost to 330. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिवाइज होके चला जा रहा है 20। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 3 लाख का और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है आपका 4.5 लाख का। सो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। ऑल्सो ड्रॉ द सेम ग्राफ ऑन द सेम ग्राफ अ सेकेंड प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ एंड गिव योर कॉमेंट्स। तो पीवी ग्राफ ऐसे तो ड्रॉ किया हुआ है, बट फिर भी मैं स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले आप ब्रेक इवन निकाल लोगे। 2 सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन का कर लो। एक पहला में आएगा 3 लाख बाई 15 करके आ रहा है 20,000 यूनिट, और दूसरा में आ रहा है 4.5 लाख बाई 20। 4.5 लाख डिवाइड बाई 20 करके आ रहा है 22,500 यूनिट। 3 लाख बाई 15 20,000 और 4.5 लाख बाई 20 करके 22,500। फिर सेकेंड स्टेप होता है कि हम लोग पॉइंट्स इकट्ठा करें, एक्स और वाई। पीवी ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस में यूनिट्स दिखाते हैं और वाई एक्सिस में प्रॉफिट दिखाते हैं। तो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स एंड प्रॉफिट। तो ये 2 सिचुएशन का हम लोग अलग अलग करेंगे। यूनिट्स, एक रूल है इसमें कि पहले यूनिट 0 लेके देखो। यूनिट 0 लेने से यहाँ पे क्या प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे यूनिट 0 लेने से फिक्स कॉस्ट का फटका लगेगा 3 लाख का, यहाँ पे 4.5 लाख का फटका लगेगा। और दूसरा होता है पॉइंट्स फिक्स किया हुआ है, एक 0 वाला एक ब्रेक इवन वाला। ब्रेक इवन आपको पता है यहाँ पे 20,000 होगा तो प्रॉफिट 0 होगा, और यहाँ पे 22,500 होगा तो प्रॉफिट 0 होगा। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। तो बस अब इन पॉइंट्स को आप ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ बगल में एक अलग ग्राफ बना रहा हूँ, आप मेरा अलग ग्राफ को फॉलो करिए। यहाँ पर ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 4.5 लाख है। अब नॉर्मली इसको प्रॉपर स्केलिंग करके करना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1.5 है मान लीजिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4.5 है। नेगेटिव है यहाँ पे सारा नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। ऊपर में पॉजिटिव है, ये रुपीज़ इन 1000 है मान लीजिए, रुपीज़ इन लैक्स। सो ऊपर में प्रॉफिट है, नीचे में लॉस होता है। फिर यूनिट्स में एक आप ले लीजिए 5-5 हज़ार पे, 5, 10, 15, 20 और 25 यूनिट सारा 1000 पे आ गया। आप देखो 0 पे -3 लाख, तो 0 पे -3 लाख, दिस इज़ द पॉइंट। और फिर सिचुएशन 1 का करें 20,000 पे 0, तो 20,000 पे 0, दिस इज़ द पॉइंट। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो सिचुएशन 1 का पीवी ग्राफ आ गया, ठीक है। और इसी तरह से फिर 0 पे -4.5 और 22,500 पे 0 हो रहा है, तो 22,500 पे 0 मतलब 20 और 25 के बीच में होगा। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे
तो ये आपका सेकेंड सिचुएशन का आ गया, ये सिचुएशन 2, ये सिचुएशन 1, ठीक है। आई होप यू गॉट द लॉजिक। यही पीवी ग्राफ है, तो पीवी ग्राफ तो बन गया। अब पॉइंट आता है कि कमेंट क्या लिखें। तो कमेंट में ये बात है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट देर आर ग्रेटर लार्जर प्रॉफिट्स अवेलेबल फ्रॉम ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2 में प्रॉफिट और ज़्यादा आ रहा हूँ, 1 से भी ज़्यादा आ रहा है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, तो जनरल रूल है इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा फिक्स कॉस्ट। अगर ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है और ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है तो ज़्यादा वॉल्यूम होने से ज़्यादा प्रॉफिट आता है, बट उसका एट द सेम टाइम रिस्क भी है। It also shows that an increase in break-even point from 20,000 to 22,500. However, the increase of 2,500 units may be considered large in view of projected sales volume. It is worth mentioning that for sales volume above 30,000 units, the profit achieved will be higher with option 2. For sales volume below 30,000 units, option 1 will yield higher profits. ये 30,000 कहाँ से है, इसका indifference point निकाल दिया। एक और यहाँ पे सिंस दोनों को एक ही में दिखा रहे हैं ना, तो थर्ड वर्किंग आप इनडिफरेंस पॉइंट कर सकते हो। इनडिफरेंस पॉइंट होगा चेंज इन फिक्स कॉस्ट बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो वी हैव चेंज इन फिक्स कॉस्ट एज 3 लाख और 4.5 लाख करके 1.5 लाख, और चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एज 5 रुपया। तो इसको करके आ रहा है 30,000 यूनिट। ऑल राइट, तो दिस इज़ कमिंग 30,000 यूनिट्स, और ये 30,000 यूनिट्स आपका, ये 30,000 यूनिट्स आपका अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा और एक्सटेंड करोगे तो ग्राफ में भी दिख जाएगा। पच्चीस के बाद अगर हम 30,000 बनाए तो 30,000 यूनिट्स इनडिफरेंस है। तो इनडिफरेंस का रूल क्या होता है कि इनडिफरेंस से ज़्यादा पे हाई फिक्स कॉस्ट ऑप्शन बेटर होता है। तो ग्रेटर देन 30,000 पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जिसका हाई फिक्स कॉस्ट है, और लेस देन 30,000 पर जिसका आपका फिक्स कॉस्ट कम होता है वो ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। तो कमेंट्स में किस किस बारे में लिखा है? कमेंट्स में एक लिखा है पहला पॉइंट कि आपका लार्जर प्रॉफिट्स है इन ऑप्शन 2, क्योंकि उसमें थोड़ा उसका मुंह बड़ा है, ऐसा देखो ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा हूँ। और दूसरा बोल रहा है ब्रेक इवन इंक्रीज हो गया। तीसरा बोल रहा है इंडिफरेंस पॉइंट, उसका इंडिफरेंस पॉइंट रिलेटेड कमेंट है 30,000 और 30,000 से ज़्यादा पे किस पे ज़्यादा फ़ायदा है, और 30,000 से कम पे किस पे ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये कमेंट्स मुझे लगता है एक बार बस जानना चाहिए आपको। एग्ज़ाम में किस तरह से पूछ लेगा ये हम लोग को नहीं पता है, बट कमेंट्स समथिंग नया है। जिस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ जो नया मिलता है मैं मार्क करते जाता हूँ, ये आपको मालूम है। तो बस आप मेरे साथ साथ ऐसे नया नया चीज़ को आइडेंटिफाई करते जाइए और मार्किंग करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वी आर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन जो था ना 1 और 2, ये पहले के मैट में नहीं था, अभी नया मैट में डाला है, ध्यान दे लेना बस। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 3 करते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर। सो वी हैव सेल्स 1 लाख यूनिट्स फॉर रुपीज़ 1 लाख, ओके। सो सेलिंग प्राइस अगर आप पर यूनिट पे जाना चाहो तो यहाँ 1 रुपये आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 0.4 आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 0.6, फिक्स कॉस्ट है 50,000। क्वेश्चन बोल रहा है पीवी रेशियो निकालो, तो हो गया ना, तो अपने आप कर दो 60%। बीपी निकालो तो 50,000 बाई 0.6 करो, 83,333 यूनिट्स। एमओएस निकालो, तो एमओएस निकालने के लिए टोटल सेल्स 1 लाख यूनिट है, तो 1 लाख माइनस 83,333 करेंगे 16,667 आएगा, विच इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। यूनिट्स में अगर हम करें तो
तो आंसर जो है वो यूनिट्स में है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है ना उसमें रुपीज़ लिख दिया है यहाँ पे। रुपीज़ और यूनिट्स सेम क्यों दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे पर यूनिट प्राइस 1 रुपया है, तो मैंने यूनिट्स लिखा है। और अगर आप रुपीज़ में जाओगे तो पर यूनिट प्राइस 1 रुपया, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर रुपीज़ में आ जाएगा। तो ये तीनों हो गया। फिर बोल रहा है इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। अब इसमें फंसता कहाँ है बच्चा, इफेक्ट मतलब क्या दिखाना है। तो इफेक्ट मतलब सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है कि इफेक्ट मतलब ये तीनों चीज़ नया रिवाइज निकालना है। बेसिकली रिवाइज्ड PVR, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकाल के दिखाना है हर केस में, समझ गए। तो बेसिकली आप मान लीजिए मैं यहीं पे सटाता हूँ उसको, एक लाइन में कर लूँगा मैं। यहाँ पे मैंने कॉलम्स बना लिए कि नया मेरा PVR क्या होगा, नया मेरा ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा और नया MOS क्या होगा। सो पहला बोल रहे हैं अगर सेल्स वॉल्यूम 20% से बढ़ गया तो क्या होगा। तो PVR में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्रेक इवन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। और आप यूनिट्स लिखो या रुपीज़ लिखो एक ही बात है। और MOS आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया तो 1,20,000 में अब मैं 83,333 माइनस करूँगा ना, तो 36,667 आएगा। MOS कैसे आ रहा है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स से। तो सेल्स मेरा, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स बढ़ गया 1 लाख से 1,20,000 यूनिट हो गया। अब रुपीज़ में भी कर सकते हो आप, यहाँ पे रुपीज़ भी वही है और यूनिट्स भी वही है। तो इंस्टीट्यूट रुपीज़ में किया तो आप रुपीज़ में कर लो, मान लो रुपीज़, ये रुपीज़। फिर 20% डिक्रीज़ हो गया सेल्स वॉल्यूम से, तो वही ये भी 60% रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब 80,000 है तो MOS मेरा नेगेटिव चला जाएगा। 80,000 माइनस 80,000 हो गया ना, दैट इज सेल्स इज इक्वल टू 80,000। तो 80,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स करने से नेगेटिव 333। फिर 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट है, 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका बढ़ के 5% से 0.4 प्लस 5% कर दो, 0.42 हो गया। तो ये PV रेशो को अफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपका कम हो जाएगा। -1 करके 0.58/1 58% आ रहा है। 0.58/1 किया ना, तो ये 58% आ रहा है। तो इसके कारण अब ब्रेक इवन भी चेंज हो जाएगा। 50,000 बाई 58% करेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखो 50,000 बाई 58% करने से 86,207 आ रहा है। और टोटल सेल्स मान लेते 1 लाख ही है, तो माइनस 1 लाख करेंगे तो 13,793 आ रहा है। ठीक है, फिर 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0.38 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.38 करने से आ रहा है 62%। और यहाँ पे 50,000 बाई 62% करने से आ रहा है 80,645। उसमें से 1 लाख माइनस करने से आ रहा है 19,355। 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट यदि 10% से बढ़ जाए तो नया फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 55, तो ये 60% होगा। फिर ब्रेक इवन सेल्स आपका 55,000 बाई 60% इज 91,667। 55,000 बाई 60% इज 91,667। और उसमें से 1 लाख अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 8,333। फिर फिक्स कॉस्ट यदि डिक्रीज़ हो जाए तो 45, तो PV रेशो वही रहेगा, बट 45,000 बाई 60% करने से 75 और 1 लाख माइनस 75 करने से 25। फिर बोल रहा है 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम।
तो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा इसमें डिक्रीज़ होने के कारण 0.9, ठीक है। और सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है 10% से, तो नया यूनिट्स आ जाएगा 1,10,000। सो 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस होने से 0.9 0.4 बाई 0.9 माइनस 0.4 हो रहा है 0.5, 0.5 बाई 0.9 करने से नया पीवी रेशियो आएगा। 0.5 बाई 0.9 करने से दिस इज कमिंग 55.55%। फिक्स कॉस्ट उतना ही है, फिक्स कॉस्ट आपका 50,000 ही है, तो 50,000 डिवाइड बाई 55.55%, ये आ रहा है 90,009, ठीक है। सो नाउ MOS थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि नया सेल्स आ रहा है 99,000, इससे नया सेल्स आ रहा है 99.9 इंटू 110 करके, तो 90,009 माइनस 99 करेंगे तो ये आ रहा है 8,991, ओके। फिर है 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस आपका 1.1, एंड 10% डिक्रीज इन वॉल्यूम हो गया ये 90,000, तो ये भी 99 ही रहा यहाँ पर टोटल सेल्स। बट सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया 1.1, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 1.1 माइनस 0.4 करके 0.7 बाई 1.1, 0.7 बाई 1.1 करने से आंसर आ रहा है 63.63। और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आपका है कितना है, फिक्स कॉस्ट 50,000, तो 50,000 बाई 63.63% करके आ रहा है 78,579। कितना था फिक्स कॉस्ट, 50,000 बाई 63.63% करके आ रहा है 78,759। इसमें से 99,000 से माइनस करेंगे 20,420, ठीक है। और लास्ट ₹5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज अकम्पनीड बाई ₹15,000 इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। तो 5,000 डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, 40 से 35 हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 0.35, और नया फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 15,000 से इंक्रीज हो रहा है मतलब 65। सो इससे कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 1 माइनस 0.35 करके आ रहा है 0.65 बाई 1 करके 65%, तो फिर 65,000 बाई 65% करने से आ रहा है 1,00,000, और MOS 1,00,000 से कट के 0 हो गया। तो इस सम का ट्रिक खाली क्या था कि इवैल्यूएट करते समय इफेक्ट ऑफ का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ क्या है, इफेक्ट ऑफ मीन्स व्हाट, इफेक्ट ऑफ का मतलब क्या है, ये खाली पकड़ में आ जाए कि इसमें रिवाइज्ड PVR, रिवाइज्ड BES, रिवाइज्ड MOS निकालना है तो काम हो गया, ओके। उन्होंने टेबल बना के किया है अपने लिए, तो यार वर्किंग ही साफ काफ़ी है। नेक्स्ट, विटामिन T, इलस्ट्रेशन 4 देखिए। Two business AB and CD have sell the same type of product in the same market. Their budgeted PL account for the year ending 30th June 2016 are as follows. So we have AB Limited का 1.5 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, CD का दिया हुआ है। यू रिक्वायर टू कैलकुलेट BEP ऑफ ईच बिजनेस एंड स्टेट विच बिजनेस इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स अंडर हाईवी डिमांड फॉर द मार्केट एंड लो डिमांड फॉर द मार्केट, ठीक है। पहले BEP निकालो। BEP निकालने के लिए आप पहले AB और CD का पहले आप PV रेशियो निकाल लो। सो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन 30,000 है और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है 50,000। सो PVR आएगा, कैसे आ रहा है कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। सो PVR आ रहा है यहाँ पे 30,000 बाई 1.5 लाख करके 20%, 50,000 बाई 1.5 लाख करके 33.33%, ये हो गया PVR। सब्सिक्वेंटली सेकेंड नंबर, BEP निकालना है। BEP निकालो, फिक्स कॉस्ट मालूम है आपको 135 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई 20%, तो ये आ रहा है ब्रेक इवन आपका, हाउ मच इज कमिंग, 15,000 बाई 20% करके 75,000 फिक्स कॉस्ट बाई PVR, ठीक है। ये आ रहा है 75,000 और यहाँ पे 35,000 बाई 33.33% करने से 1,05,000 आ रहा है। ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, फर्स्ट पार्ट ओवर। अब सेकेंड पार्ट में अपने क्या लिखेंगे, किसमें विच बिजनेस इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट इन कंडीशंस ऑफ हैवी डिमांड फॉर मार्केट एंड लो डिमांड फॉर मार्केट, ठीक है। देखो इसका आंसर सेकंड पार्ट का थोड़ा यूनिक है आपके लिए, ये जनरली आपको करने को नहीं मिलता, ये क्वेश्चन का एक्सक्लूसिव पार्ट है। कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट करेगा इन हेवी डिमांड और लो डिमांड। तो नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट होता है कि ज़्यादा डिमांड का सिचुएशन पर ज़्यादा प्रॉफिट आपका वही ऑप्शन देता है या वही कंपनी अर्न करता है जिसका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो जिसका फिक्स कॉस्ट जनरली ज़्यादा होता है ना, वो कंपनी का इन जनरल ये देखा गया कि वेरिएबल कॉस्ट कम होता है कंपैरेटिवली। देखो जिसका जो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा बियर कर रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट अपना कम कर ही लेता है। ये जनरल रूल है, इकोनॉमिक्स है ये। क्योंकि हम मान लीजिए अपना कुछ मशीन खुद का ले लिए तो मेरा मशीन का भाड़ा नहीं लगता, मतलब पर यूनिट पे जो बाहर से आउटसोर्स कराते होंगे वो सब नहीं लगता, एग्जांपल के लिए बोला मैंने। तो इन जनरल हैवी डिमांड का सिचुएशन पे वही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जिसका हायर फिक्स कॉस्ट होता है। हायर फिक्स कॉस्ट होने का एक इम्प्लीकेशन है कि उसका लो वेरिएबल कॉस्ट होगा, और लो वेरिएबल कॉस्ट होगा तो उसका हाई PV रेशियो होगा, ठीक है। और लो डिमांड पर कौन सा ज़्यादा सूट करता है, जिसका लो फिक्स कॉस्ट है। तो ऑफ कोर्स उसका नॉर्मली क्या देखा गया है कि लो फिक्स कॉस्ट होता है तो उसका ऑफ कोर्स वेरिएबल कॉस्ट हाई होता है, उसका PV रेशियो लो होता है, बट उसका देखा गया ब्रेक इवन पॉइंट भी लोअर जल्दी आ जाता है, लोअर आता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ही कम होती है। सो इस केस में यहाँ पर ये वाला सिचुएशन में AB खड़ा उतर रहा है और ये वाला सिचुएशन में CD खड़ा उतर रहा है। तो ये बेसिक फ्रॉम इनडिफरेंस पॉइंट लॉजिक, मैं आपको यहाँ पे एक कमेंट बता देता हूँ। फ्रॉम इनडिफरेंस पॉइंट का जो पढ़ाई आपको कराया गया उसके लॉजिक से आप पकड़ोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है। मैं वहीं से पकड़ा हूँ, और बाकी जो बतौला लिखना कुछ भी लिखो, इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है वो बोल रहा है हाई डिमांड पे CD लिमिटेड इज़ मोर प्रॉफिटेबल बिकॉज उसका PV रेशियो हायर है। तो इंस्टीट्यूट ने खाली एक ही बात पकड़ ली है, PV रेशियो हाई है। और लो डिमांड पे बोल रहा है AB लिमिटेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसका BP लो है। अब क्यों लो है क्या लो है वो सब कंडीशन नहीं समझाने के इंस्टीट्यूट, वो बस इसको पकड़ लिया इसको पकड़ लिया। बट मैंने आपको बताया कि जनरली जिसका फिक्स कॉस्ट हाई होगा ना, जिसका फिक्स कॉस्ट हाई होगा उसका वेरिएबल कॉस्ट लो होना ही है, अगर वो सिमिलर कंपनीज हैं तो वही दिख रहा है ना। फिक्स कॉस्ट यदि आपका हाई है तो वेरिएबल कॉस्ट लो है कि नहीं है, तो उसका एडवांटेज हाई वॉल्यूम पे मिलता है। उसका एडवांटेज कब मिलता है, हाई वॉल्यूम लेवल पे मिलता है। ऑल राइट, सो दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है। A factory is currently working at 40% capacity and produces 10,000 units. तो 100% कैपेसिटी कितना हो गया, 10,000 बाई 40% करने से आ गया 25,000। At 50% of selling price, at 50% the selling price falls by 3%. तो अगर 40% है तो उस पर 10,000 यूनिट है, 50% पे कितना यूनिट होगा, क्योंकि 100% पे 25,000 है तो 50% पे आ रहा है 12.5।
और इसमें बोल रहे सेलिंग प्राइस घट जाएगा। फिर एट 90% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाई 5%। 90% होने से कितना आएगा, 25,000 का 90% 22,500। ठीक है। एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट 50% एंड 90% कैपेसिटी प्रोडक्शन। सो देखें क्या क्या दिया हुआ है। मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स में 5 रुपये में 60% फिक्स्ड है। तो देयरफॉर आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आया, मटेरियल का 10, लेबर का 3 और ओवरहेड का वेरिएबल ओवरहेड का 40% वेरिएबल हुआ 2 रुपया, तो 15 हो गया। सब में वही रहेगा। ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका यहाँ पे 20 है, 50% पे बोल रहा है फॉल्स बाई 3%, तो 20 माइनस 3% करने से आ रहा है 19.4। और फिर बोल रहा है 90% पे जाने से सेलिंग प्राइस विल फॉल बाई 5% बाई सिमिलर फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ आपका मटेरियल का 5% से घट गया तो 10 का 95% हो जाएगा, बाकी दोनों सेम है। ठीक है। तो यहाँ पर 14.5 आ जाएगा और 20 रुपये का यहाँ पे कितना परसेंट गिरेगा, 5% गिरेगा, तो ये 19.5 आ जाएगा, नहीं 19 आ जाएगा। 20 का 5% होता है 19, 5% घट के 19 आ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आया आपका, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 4.4 और यहाँ पे आ रहा है 19 माइनस 14.5 करके 4.5, 19.4 माइनस 15। सो इन सब से टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा विच इज़ 50,000। 4.4 इंटू 12.5 करके 55,000, 4.5 इंटू 22.5 करके आ रहा है 101250। और लेस फिक्स कॉस्ट है आपका 60% फिक्स्ड होने के कारण, 60% फिक्स्ड होने के कारण तो यहाँ पर आपका 5 का 60% 3 रुपये और 3 इंटू ये सारा डिटेल 10,000 यूनिट पे दिया हुआ, तो फिक्स कॉस्ट 30,000 आपका करंट सिनेरियो पे है एट द रेट 3 रुपीज़ पर यूनिट हो रहा है फॉर 10,000 यूनिट्स। 100% पे नहीं जाना, जो करंट कैपेसिटी है उस पर रहना। तो 30,000 अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ रहा है 20,000, 25,000 और यहाँ पे आ रहा है 71,250। इलस्ट्रेशन 5 इज़ ओवर। आपको क्या निकालने बोला था, प्रॉफिट। तो इस सब में ऐसा कुछ था नहीं, मुझे कोई ऐसा जान नहीं लगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6 में आ जाओ। सेल्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग 2 periods वेयर एज फॉलोज। So what would be the probable trading results with sales of 180? What amount of sales will yield a profit of 50,000? तो ऐसा डिटेल से पहले वर्किंग बनता है पीवी रेशियो का, which is change in profit by change in sales. Change in profit is 20,000 by change in sales is 1 lakh. So this is coming 20%. ठीक है, 20,000 by 1 lakh is 20%. सेकेंडली आपको बोल रहे हैं सेल्स जब 1,80,000 होगा तो ट्रेडिंग रिजल्ट क्या है, ट्रेडिंग रिजल्ट माने होता है प्रॉफिट्स। तो जब सेल्स आपका 1,80 है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो कंट्रीब्यूशन होगा 1,80 का 20% करके आ रहा है 36, लेस फिक्स कॉस्ट है आपका, फिक्स कॉस्ट हमने निकाला ही नहीं अभी तक। तो फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा, पीवी रेशियो नोट 1 हो गया तो नोट 2 होना चाहिए था फिक्स कॉस्ट निकालने का काम। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, कोई भी एक सेल्स लेवल पकड़ लो, जब से आपका ईयर पीरियड 1 ले लो, पीरियड 1 को अगर लेके चलोगे तो उसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है 2 लाख इंटू 20% करके आ रहा है 40,000 और उसमें प्रॉफिट दिया हुआ आपको 20,000, तो इससे आ जाएगा फिक्स कॉस्ट 20,000 है ना, फिक्स कॉस्ट आ रहा है 20,000। सो फिक्स कॉस्ट यदि 20,000 मालूम है तो प्रॉफिट आ गया आपका 16,000, क्योंकि आपका पार्ट 1। और सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो सेल्स फॉर
प्रॉफिट ऑफ 50,000 क्या होगा? सो दिस विल बी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, है ना? सो दैट इज फिक्स कॉस्ट इज 20K, प्रॉफिट इज 50K डिवाइडेड बाय 20%, तो 70K डिवाइडेड बाय 20% इज कमिंग 3.5 lakhs. ओके, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 6 ओवर. नेक्स्ट 7 नंबर भी इसी तरह का क्वेश्चन है, डेटा सेम है, तो आप जल्दी से पीवी रेशियो निकालिए. पीवी रेशियो पूछा है पहला, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स. तो 5,000 बाई 20,000 करेंगे तो ये आ रहा है आपका 5/20 करके 25%. फिर फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे. नोट नंबर 1, फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट किसी एक ईयर का पकड़ लो, तो उस ईयर का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1.5 लाख इंटू 25% करके 37,500 लेस प्रॉफिट इस 20,000 करके फिक्स कॉस्ट 17,500. तो ये आ रहा है 17,500 डिवाइडेड बाई 25%, 70,000. फिर सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000. तो फिक्स कॉस्ट इज 17,500 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो इज 25%. 40 प्लस 17,500 डिवाइडेड बाई 25%, ये आ रहा है 2,30,000. फिर प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000, तो कंट्रीब्यूशन होगा आपका 2,50,000 इंटू 25%, माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 17,500. देखो कितना रहा है, 250 इंटू 25% माइनस 17,500 करके आ रहा है 45. फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन प्रॉफिट ऑफ 50,000, तो इट इज़ प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, दैट इज 50,000 बाई 25%, 2,50,000 बाई 25% इज इक्वल टू 2 लाख. और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द 2 पीरियड्स, तो ये तो बहुत इजी है. देखो पीवी रेशियो का जुगलबंदी होता है, अगर पीवी रेशियो 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75% होगा. जुगलबंदी जोड़ी याद है? तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2014 विल बी 1.5 लाख का 75%. सो दिस इज 1,12,500, और 2015 का 1,70,000 का 75% इज 1,27,500. 1,27,500. ठीक है, तो 7 इज ओवर. ये देखो 8 भी उसी तरह का क्वेश्चन आ गया. फिर यहाँ पे बस सेल्स और टोटल कॉस्ट दिया हो तो प्रॉफिट निकल जाएगा. प्रॉफिट आ रहा है 5,000 और यहाँ पे प्रॉफिट है 7,000. सो देयरफॉर पीवी रेशियो आ जाएगा चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स 2,000 बाई 5,000 इज इक्वल टू 40%. तो ये आ गया पीवी रेशियो इज 40%. फिक्स एक्सपेंस निकालने बोल रहा है. फिक्स एक्सपेंस कैसे आएगा, किसी एक ईयर को पकड़ लो, फर्स्ट हाफ वाला को ले लो. फिक्स कॉस्ट निकालने जा रहे हैं तो फर्स्ट हाफ वाले को ले लेते हैं. तो उसमें सेल्स मालूम है 45,000, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 45,000 का 40%, 18,000 लेस फिक्स कॉस्ट इस करके प्रॉफिट आएगा. तो प्रॉफिट है 5,000, तो फिक्स कॉस्ट आ रहा है 13,000. तो फिक्स एक्सपेंस आ रहा है आपका 13,000. ठीक है. फिर ब्रेक इवन पूछा है, तो ब्रेक इवन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो को आप डिवाइड कर दीजिए. सो दिस इज 13,000 बाई 40%, 32,500.
फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए। तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है, MOS बाई सेल्स करके, या फिर एक और तरीका है ब्रेक इवन सेल्स मालूम है, ये ब्रेक इवन सेल्स पूरा ईयर का आ रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान देके करने का है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पूरा ईयर का करना है। ब्रेक इवन सेल्स अगर मैंने जो किया है ये हाफ ईयर का कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है फॉर द ईयर निकालो, तो ये फिक्स एक्सपेंस दो होना चाहिए, दो, ये फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ का मिला देंगे ना तो फिक्स एक्सपेंस 26,000 आ रहा है, तो उस हिसाब से ब्रेक इवन सेल्स भी डबल हो जाएगा। फॉर द ईयर बोला है ना, और ये फर्स्ट हाफ और फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वाला खेल है, तो 26,000 डिवाइडेड बाई 40% करोगे तो ये आंसर थोड़ा अलग आएगा, 65,000 आ जाएगा। तो दोनों ईयर का आपको सेल्स मालूम है, टोटल सेल्स पूरा ईयर का अगर निकाल देंगे तो हाफ ईयर का जोड़ने से 95 आ रहा है, 45 बाई प्लस 50 करके। तो ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज निकाल सकते हो आप, ब्रेक इवन सेल्स परसेंट होगा 65 बाई 95, तो दिस इज कमिंग 65 बाई 95 करने से 68.42। और आपको पता है ब्रेक इवन सेल्स के साथ MOS का जुगलबंदी है, तो दैट विल बी 100 माइनस 68.42, दिस इज कमिंग 31.58। आप और भी तरीका से कर सकते हैं, जैसे आप MOS अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे प्रॉफिट बाई PV रेशियो करेंगे तो फर्स्ट हाफ का MOS आएगा, फिर प्रॉफिट बाई PV रेशियो करेंगे तो सेकंड हाफ का MOS आएगा, दोनों MOS को जोड़ देंगे तो टोटल MOS आ जाएगा, फिर टोटल सेल से डिवाइड कर देंगे, ये भी तरीका चलेगा। तो इसमें एक नया चीज़ क्या सीखने को मिला, ये ध्यान नहीं जाता है हम लोग का, फॉर द ईयर करना है, हम लोग को लगता है बस एक एक निकाल दो अलग अलग जो है। तो इसमें ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली इज गिवन, हाफ ईयरली डेटा गिवन बट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड फॉर फुल ईयर। PV रेशियो डबल नहीं होता है, PV रेशियो कांस्टेंट चलेगा, वो डबल नहीं होता है ईयर डबल होने से। फिक्स कॉस्ट डबल हो गया बोलकर आपका ब्रेक इवन का अमाउंट बढ़ गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आ जाइए। सो फिक्स एक्सपेंसेस 45,000, सेल्स वैल्यू इज 1,50,000, प्रॉफिट इज 30। तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं इससे, देखो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, 75 आ रहा है, कैसे आ रहा है सर, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके, तो देयरफॉर मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा जो आ रहा है 75, 1.5 लाख माइनस 75 करके वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा 75। तो आपका PV रेशियो आ जाएगा, PV रेशियो आ रहा है 75,000 बाई 1.5 लाख करके 50%। ये अगेन रिलेटिंग टू हाफ ईयर एंडेड है, ध्यान देना, दिस इज अगेन फॉर हाफ ईयर एंडेड। फिर बोला ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर एंडेड द कंपनी हैज़ प्रोजेक्टेड अ लॉस ऑफ 10,000, तो वही कहानी हो गई, ये फर्स्ट हाफ का दे दिया, फर्स्ट हाफ का दिया हुआ है, ये सेकेंड हाफ का बोल रहा है लॉस, तो सेकेंड हाफ में बस इतना ही बोल रहा है हम लोग का लॉस होने वाला है, कितना का होने वाला है, 10,000 का। क्वेश्चन क्या चाह रहा है हम लोग से, क्वेश्चन चाह रहा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 जून 2015। तो इसमें हम लोग को क्या करने का है, इसमें हम लोग को करने का क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट फॉर 6 मंथ्स करना है कि 1 साल का करना है। देखो क्लियरली लिखा हुआ है 6 मंथ्स एंडिंग 30 जून, हाफ ईयर का ही करना है, नेक्स्ट हाफ का नहीं करना। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आपको मालूम है 45,000 डिवाइडेड बाई PV रेशियो 50%, तो ये आ रहा है 90,000। और MOS कैसे आएगा, सेल्स मालूम है, BEP आ गया, तो MOS कैसे आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS इज इक्वल टू टोटल सेल्स विच इज़ 1.5 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स विच इज़ 90,000, आंसर इज 60,000। फिर क्या बोल रहा है देखो रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में, expected sales volume for the second half of the year assuming that PV ratio and fixed expenses remain constant in second half of the year also। so sales volume आपको निकालना है क्योंकि उसमें लॉस होने का बात है, तो sales is equal to fixed cost
प्लस प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो होता है ना, तो फिक्स कॉस्ट बोल रहा है सेम रहेगा, यानी कि 45,000 ही रहेगा, और प्रॉफिट की जगह लॉस होने का बाद है तो -10 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो आपका 50% ही रखना है, तो 35,000 पे 50% करने जा रहा है 70,000। फिर बोल रहा है वापस होल ऑफ द ईयर 2015 का बीईपी और एमओएस बताओ। तो आप अपने आप ट्राई करके देखो, ये फर्स्ट हाफ का पूछ लिया, सेकंड हाफ का भी पूछ लिया क्वेश्चन में, अब आपको बोल रहा है होल ऑफ द ईयर का बताओ। ठीक है, वही जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, लाइक इलस्ट्रेशन 8 कि आपका हाफ ईयर का देके फुल ईयर का मांगा, फुल ईयर का भी मांगा है, का भी पूछा है, तो उसमें वही सिस्टम लगाएंगे। फिक्स कॉस्ट बीपी के लिए फिक्स कॉस्ट फॉर होल ईयर क्या होगा, दोनों हाफ का अगर सेम है तो 45 90 हो जाएगा। पीवी रेशियो सेम ही रहता है, पीवी रेशियो डबल नहीं होता, डिवाइड बाय 50% करने से ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 90,000 बाई 50%, दैट इज इक्वल टू 1,80,000। और एमओएस कैसे आएगा, तो टोटल सेल्स मेरे को लेना पड़ेगा पहले दोनों ईयर का, दोनों हाफ ईयर का, पहला हाफ का 1.5 लाख और दूसरा हाफ का 70,000, तो ये आ गया 2,20,000, और उसमें से ब्रेक इवन सेल्स माइनस करेंगे जो है 180, तो एमओएस आ जाएगा। डबल नहीं करना है इस बार सेल्स को, क्योंकि दोनों हाफ का सेल्स फिगर अलग अलग है एज पर द गिवन डिटेल्स, तो ये आपका एमओएस आ गया। तो फिर से फुल ईयर का पूछा है, तो यही थोड़ा सा हाफ ईयर वाला सम में ध्यान देके करना चाहिए, है ना। अब ये सब एक बार कर लेने से ना आपका दिमाग में सेट हो जाता है, यही ये सब क्लास का फ़ायदा है, या बेसिकली खुद से सॉल्व करने का फ़ायदा। अब ये एग्जाम में डायरेक्ट देखोगे घबरा जाओगे, अरे बाप रे बाप ये फुल ईयर का बोल दिया, इसमें क्या करना है, मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं, घबरा जाओगे पूरा। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10। द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ रेडिकल कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून। दो प्रोडक्ट है, एलएम टोटल दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है, नेट इनकम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीवी रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट एंड देन कंप्यूट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन एंड नेट प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग अजम्पशन। तो ईच प्रोडक्ट का पीवी रेशियो में तो कुछ है ही नहीं, इट इज़ कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। सो पहला वाला में आ गया 18,000 बाई 60,000, तो दिस इज़ कमिंग 30%, और दूसरा वाला में आ जाएगा 30,000 बाई 60,000, 30,000 बाई 60,000 करेंगे तो 50%, 30% एंड 50% आ रहा है। फिर बोल रहे अलग अलग अजम्पशन लेके चलो, बोल रहे सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड 60% टू एल, 40% टू एम, फिर 40 टू एल एंड 60 टू एम। ठीक है, तो पहला केस में अगर हम 60 टू एल करें, 60-40, 60% इज टू 40% लिखें, तो एल और एम में सेल्स आ रहा है मेरा 1,20,000 को सेल्स आ रहा है 1,20,000 दिया हुआ है, उसको मैं 60-40 में डिवाइड करूंगा, तो 72 और 48। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपका जैसे यहाँ पे रेशियो ले लो, 60 का 40 to 70% आ रहा है, और यहाँ पे 50% है, तो 70% और 50% के हिसाब से करो, ये कितना आएगा देखो, 72,000 का 70% करने से आ रहा है 50,400, और 50% आ रहा है 24,000। कंट्रीब्यूशन निकालोगे यहाँ पे 21,624, तो पीवी रेशियो आ जाएगा 30% और 50%, मतलब सेम ही है। देखो सेल्स मिक्स चेंज होने से ना फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली क्वांटिटी चेंज होता है, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रहा, वेरिएबल कॉस्ट का रेट चेंज नहीं हो रहा, तो पीवी रेशियो दोनों में सेम ही आएगा। सेकेंड केस में 40-60 में भी वही आंसर आना है, बट प्रेजेंटेशन तो करना पड़ेगा। 40% करेंगे तो 48 इसका, 72 इसका, और लेस वेरिएबल कॉस्ट 70% ऑफ 48 कितना आता है 33,600, और 50% करेंगे तो 36,000,
माइनस करके आ रहा है 14,400 और 36,000 कंट्रीब्यूशन, फिर आ जाएगा पीवी रेशियो जो फिर आ रहा है 30% और 50%। नेक्स्ट, कैलकुलेट द प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑन सेल्स अप टू 1,80,000 फॉर ईच ऑफ द सेल्स मिक्स प्रोवाइडेड अबव। अब सेल्स मिक्स आपको जो ऊपर में दिया हुआ है उसका करना है 1,80,000 को लेकर। बट उसके पहले आपको देखो यहाँ पे क्या क्या पूछा था, पीवी रेशियो के साथ साथ ब्रेक इवन पॉइंट भी पूछा है और नेट प्रॉफिट भी पूछा है। तो ये दो को भी तो वर्कआउट करना है, तो वो कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे एक टोटल कॉलम बना रहा हूँ। टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 21,600 प्लस 24,000 करके आ रहा है 45,600। फिक्स कॉस्ट 36,000 माइनस कर देंगे अगर, तो प्रॉफिट आ गया 15,600, है ना। मैंने ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली, ब्रेक इवन और नेट प्रॉफिट मेरा दिमाग से स्लिप हो गया था। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन निकालने का तरीका होता है ये 1,20,000 और 45,600 से पहले कंबाइंड पीवी रेशियो निकाल लो। 45,600 बाई 1,20,000 करके आ रहा है 38%। सो पहला पार्ट हो गया पीवी रेशियो, ठीक है। सेकंड हो गया आपका प्रॉफिट। अब थर्ड वर्किंग करना है आपको ब्रेक इवन। सो ब्रेक इवन के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट हम लोग को मालूम है 36,000 और हम लोग को कंबाइंड पीवी रेशियो लगेगा। कंबाइंड पीवी रेशियो कैसे आएगा, 45,600 बाई 1,20,000 करेंगे तो कंबाइंड पीवी रेशियो आ रहा है 38%। तो 36,000 बाई 38% करने से आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। छत्तीस हज़ार बाई 38% करने से आ रहा है 94,736.84। तो 94,737 बोल दीजिए। ऑल राइट, सो नाउ बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे एक टोटल आएगा वापस। अब सेकंड पार्ट में करते हैं 1,20,000, यहाँ पे है 36 और 14,400 करके 50,400। फिर इसमें से 36,000 माइनस होगा तो प्रॉफिट आ गया 14,400। फिर इसका भी पीवी रेशियो निकालेंगे हम लोग, तो वो होगा 50,400 बाई 1,20,000 करके 42%। ये और ये को डिवाइड करके आएगा ना, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन बाय कंबाइंड सेल्स करके। और फिर इसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, इसका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा आपका जो कम फिक्स कॉस्ट है 36,000 ये डिवाइडेड बाय 42%। तो 36,000 बाई 42% करने से आंसर आ रहा है 85,714। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। लेकिन क्वेश्चन का बदमाशी क्या हुआ, बोलता है फिर से करो, प्रॉफिट निकालो ऑन सेल्स अप टू 1,80,000 पर मंथ फॉर ईच ऑफ द सेल्स मिक्स प्रोवाइडेड अबव। फिर से खटो, तो अभी तो किया ही था 1,20 पे, फिर 1,80 पे करने बोल रहा है। इसी तरीके से सेम 60-40 और 40-60 के हिसाब से थोड़ा हौच पौच कर दिया मैंने को लगा खाली पीवी रेशियो निकालना, मेरा स्किप हो गया था। बट ठीक है, आप मैनेज कर लिए होंगे, आप समझ गए होंगे, रफली करना है यार और क्या। तो अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। इसका तो सॉल्यूशन ही इंस्टीट्यूट मैट में मेरे को नहीं दिख रहा है, इसमें है क्या, नहीं है, इंस्टीट्यूट ने इसका सॉल्यूशन ही नहीं दिया है। अच्छा है, मैं करा दे रहा हूँ। खाली प्रॉफिट निकालना है, तो केस 1 वही 60-40 करना है।
क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास, एल और एम और टोटल। तो वी विल हैव सेल्स जिसमें होगा 180, उसका 60% होता है 1,08,000, 40% होता है 72, फिर वेरिएबल कॉस्ट तो आपको पता ही है 70% और 50%, तो 1,08,000 का 70% आ रहा है 75,600, ये आ रहा है 36,000, 75,600 प्लस 36,000 करके 11,600 माइनस 180, $68,400, कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो 68,400 बाई 180 करके आ रहा है 38%। ठीक है, मतलब सेल्स बढ़ाया, क्वांटिटी बढ़ा ना, प्राइस नहीं बढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ा, तो वो तो सेम ही रिजल्ट दिखा दिया। हालांकि इसका ज़रूरत नहीं था क्योंकि आपको पीवी रेशियो पूछा नहीं, आपको सिर्फ प्रॉफिट पूछा है, तो लेस फिक्स कॉस्ट करना है आपको, विच इज़ सेम एज अबव 36,000, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ना ही है। माइनस 36,000 करके आ रहा है 32,400। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में एक और 40-60 लेके करना है, फिर वही कारनामा एल एम टोटल। सेल्स इज 180, उसका 40% इज 72, 1,08,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 72,000 का 70% इज 50,400, 1,08,000 का 50% इज 54,000, 54,000 प्लस 50,400 इज 1,04,400, contribution 75,600, fixed cost 36,000, 39,600 is a profit. हो वाह मेहनत होता है लेकिन मज़ा भी आता है, अंदर में ना संतुष्टि आता है। ठीक है, देखो मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को समय लगता है, मैं एकदम भगा के नहीं करा सकता, तो आज यहीं तक रुक जा रहे हैं। ओके, छोटा छोटा क्लास रखते हैं ना आराम से, ज़्यादा लंबा लंबा क्यों रखें। आप यहाँ तक एक बार और देख लो कौन कौन सा आपको ट्रिकी लगा। इस सब में कोई ट्रिक नहीं था, बस इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपको 1,80,000 पे आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 180 होने के पे क्या वर्किंग है, खाली प्रॉफिट पूछा तो प्रॉफिट निकाल दिया। तो बच्चा लोग आज यहीं रुक जाते हैं, फिर मिलते हैं अगला दिन। चलिए, थैंक यू।